हे गाइस, वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। तो सबसे पहले प्रॉब्लम इसमें क्या है, टू मेज़र द इफ़ेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ मीनिंगफुल आइटम्स एंड नॉनसेंस सिलेबस बाय यूजिंग बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, हम इसमें क्या देखेंगे, लर्निंग का इफ़ेक्ट एक मीनिंगफुल आइटम्स में, एक नॉनसेंस सिलेबस में, राइट। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के एडवांटेज क्या है, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के डिसएडवांटेज क्या है, फिर व्हाट इज़ मेमोरी क्या होता है, मेमोरी का प्रोसेस क्या होता है। देन उसके बाद हम हाइपोथेसिस लिखेंगे और इंडिपेंडेंस वेरिएबल और डिपेंडेंस वेरिएबल, राइट। 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंस वेरिएबल, एक डिपेंडेंस। तो हम यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर देंगे। इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम ये सारे चीज़ लिखेंगे। अब बात करते हैं कि इसे कैसे करेंगे। तो हम 2 शीट लेंगे, एक पे लिखेंगे कंट्रोल ग्रुप और दूसरे पे लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो सबसे पहले जो कंट्रोल ग्रुप रहेगा उसमें हम मीनिंगफुल आइटम्स लेंगे, 15 मीनिंगफुल आइटम्स का एक लिस्ट बना लेंगे। जैसे सपोज़ एप्पल, चेयर, स्कूल, टेबल, ये कंट्रोल ग्रुप में हम लिखेंगे। और जो हमारा दूसरा शीट होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसमें हम नॉनसेंस सिलेबस लिखेंगे। मतलब उसमें कोई मीनिंगफुल नहीं रहेगा, जो आइटम्स है वो कुछ भी हम लिख देंगे, जैसे PON, PON, NAF, NOF, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस हमने एज इट इज़ ऐसे उसको लिख दिया है। ठीक है, 2 ग्रुप हो गया। अब जो हमारा कैंडिडेट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम बुलाएंगे, उससे हम बोलेंगे कि मैं आपको 15 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, 15 एंड 10 मिनट्स का टाइम देंगे। ओके, 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, इसको आप अच्छे से केयरफुली ध्यान से आप पढ़ो, याद करो। 10 मिनट्स बाद मैं आपसे पूछूंगी कंट्रोल ग्रुप का मीन्स मीनिंगफुल आइटम्स, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स का यानी कि नॉनसेंस सिलेबस, और जितना भी उस सब्जेक्ट ने बताया है आप उसको लिखते चलेंगे। सपोज़ जो कंट्रोल ग्रुप है हमारा, जो मीनिंगफुल आइटम्स है, उसमें उसने 9 बताया, तो आप 9 लिख दोगे कि जो हमारा फर्स्ट कैंडिडेट है उसने 9 बताया, 9 आइटम्स करेक्ट बताया। और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, मतलब नॉनसेंस सिलेबस, उसमें सपोज़ उसने 5 करेक्ट बताया, तो आप वहाँ पे 5 लिख दोगे। ये हमें 20 स्टूडेंट्स से कराना है, जिसका एज लिमिट 18 to 20 ईयर्स के बीच में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड्स की, इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 20, यानी कि 20 जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो 20 होंगे, और जो उनका एज लिमिट होगा वो 18 to 20 ईयर्स ओल्ड फीमेल स्टूडेंट ऑफ BA फर्स्ट ईयर, राइट। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड में हम लेंगे पेन, पेंसिल, इरेज़र, पेपर। उसके बाद प्रोसीजर में क्या लिखेंगे, प्रोसीजर में वही लिखेंगे कि हमने अपने सब्जेक्ट को बुलाया, उसे बिठाया, एक रैपो इस्टेब्लिश किया और उसको एक शीट दी, एक कंट्रोल ग्रुप का और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, और उसको इंस्ट्रक्शन दिया क्लियर। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया कि आपको ये शीट है, इसमें 15 आइटम्स लिखे हुए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िए और फिर मैं इसे 10 मिनट बाद आपसे पूछूंगी। ठीक है, उसके बाद वो लर्न करके आपको बताएगा। फिर हम प्रिकॉशन पे जाते हैं। प्रिकॉशन क्या लिखेंगे कि रिलैक्स एटमॉस्फेयर, द लाइट शुड बी इनफ, गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में 2 बनाएंगे, एक कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में जो X1 है आपका, यहाँ पे दिख रहा है ना 8, 6, 7, 9, 8, ये क्या है कि ये इसने इतना करेक्ट बताया। जो हमारा कंट्रोल ग्रुप का जो मीनिंगफुल आइटम्स था, तो उस जो फर्स्ट कैंडिडेट था उसने 8 करेक्ट बताया 15 में से, और सेकेंड ने 6 करेक्ट बताया 15 आइटम में से, और जो थर्ड सब्जेक्ट था वो 7 करेक्ट बताया 15 आइटम। तो हमने यहाँ ये चीज़ मेंशन किया, ऐसे हमने कंट्रोल ग्रुप में किया, ऐसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में किया। फिर देन हमने इसको कैलकुलेट करके मीन निकाला है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने मीन निकाला। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा, T, DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये सब हम फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले पे पुट करके निकाल देना है। अगर आपको इसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूँगी। बट अगर अभी मैं बताने लगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हम आते हैं रिज़ल्ट पर। जो हमारा रिज़ल्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे, कंडीशन, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का मीन हमने फाइंड आउट किया है तो वो चीज़ यहाँ मेंशन कर देंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी मीन हमने निकाला है तो वो यहाँ लिख देंगे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों का हमने निकाला था तो 1.674 आया तो वो मेंशन कर देंगे। फिर देन टी रेशियो लिख देंगे। तो जब द टी रेशियो सिग्निफिकेंट एट 0.05 एंड 0.01 लेवल। फिर लास्ट में हम रेफरेंसेस लिख देंगे। रेफरेंस में यही लिखेंगे कि जो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा है वो कहाँ से लिखा है, किसी बुक से लिखा है, किसी साइट से लिखा है, उसका हम रेफरेंस दे देंगे यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रैक्टिकल। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।